हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 4 of visions, 9 of challenges, 2 of spells, seeker of visions, and the forest lord. ओके, सो हमारे पास है 2 ऑफ स्पेल्स। 2 ऑफ स्पेल्स के होने का मतलब है कि कुछ चेंज करने की कोशिश में है। ये लगता है जैसे कि उन्हें रिग्रेट है अपने किए का। 4 ऑफ विजन्स के कार्ड का यहाँ होने का ये मतलब है कि शायद ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने सही वक्त पे सही स्टेप नहीं लिया और अब वो पछता रहे हैं। ये 4 ऑफ विजन्स में जो पर्सन बना है, इस कार्ड पे जो पर्सन बना है वो किसी सोच में डूबा हुआ लगता है और वो अपसेट भी है। ये उन्हें याद दिला रहा है पास्ट की, कि पास्ट में किस तरीके से उन्होंने आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया, किस तरीके से चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और इसकी वजह से आप उनसे कितने दूर हो गए। ये पर्सन शायद कुछ इम्पोर्टेंट आपको ऑफ़र करने को तैयार नहीं था। मे बी वो इस रिलेशनशिप में आपको अपना सपोर्ट दे रहे थे, साथ दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, पर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और ये चीज़ आपको परेशान कर रही थी। एंड आप अपनी जगह गलत नहीं थे, पर शायद इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप बहुत डिमांडिंग है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप वेट ही नहीं कर सकते। इसके बारे में वो सोच रहे थे एंड उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब आपके पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो गई और कब आपको ऐसा लगने लगा कि अब आप उन पर और भरोसा नहीं कर सकते, ना ही अब आप उन्हें और अटेंशन और टाइम दे सकते हैं। उन्हें आपके अंदर आया हुआ बदलाव साफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है ब्रेकअप भी हो चुका हो, आपने उनसे दूरी बना ली, या पॉसिबली आपके सवालों से तंग आके ये पर्सन आपसे दूर चला गया बिकॉज वो कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे और वो जानते थे कि गलती आपकी नहीं है। वो अगर ट्रिगर हो रहे हैं आपके सवाल से तो डेफिनेटली उन्हें ही कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपका इतना सब कुछ ऑफ़र करने के बाद कमिटमेंट पाने का जो अधिकार है वो जस्टिफाइड है और वो उसे डिनाई नहीं कर सकते। इन्हें समझ में आ गया था कि आप इस रिलेशनशिप को लेके कितने सीरियस हैं। अगर आपको कमिटमेंट ना मिले तो आप उस रिलेशनशिप में रहना नहीं पसंद करेंगे। ये आपके लिए कोई कैजुअल चीज़ नहीं है जो बस एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट के लिए हो। अब ये रिग्रेट कर रहे हैं पुरानी बातों को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया इस रिलेशनशिप के साथ, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और अब इस हालात में क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। 9 ऑफ चैलेंजेस है, अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, स्टक हैं और इस अंधेरे में बाहर आने से उन्हें डर लगता है। ये अंधेरा है उनके ही अपने नेगेटिव थॉट्स का, उनके ही अपने नेगेटिव आइडियाज़ का और इससे वो कैसे डील करेंगे ये वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपसे दूर जाकर उम्मीद ये थी कि आप उन्हें चेज़ करेंगे, आप उन्हें अप्रोच करेंगे, आप अपना माइंड बदल देंगे बिकॉज आपको लगने लगेगा कि जो हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और ये रिलेशनशिप आपकी वजह से ही सफ़र कर रहा है। उनके साइलेंस, उनकी दूरी के वजह से सब कुछ बदल जाएगा, पर बदला मतलब जो भी वो बदलना चाहते थे वो बदला, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो चाहते थे। इट्स लाइक कोई ऐसा चेंज आ गया है जो अब उन्हें ही परेशान कर रहा है। वो अंधेरे में है, वो लॉस्ट है, उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। उनका कंसाइंस उन्हें अपने ट्रुथ को फेस करने के लिए कह रहा है और वो ये कर नहीं पा रहे।
सो बुरी तरीके से स्टक फील कर रहे हैं कहीं, और बाहर आए तो कैसे आए ये सोच रहे हैं। बाहर आने का मतलब है ये इमोशंस जो उनके अंदर है इसे वो कैसे एक्सप्रेस करे खुल के, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे खुल के, ये वो समझ नहीं पा रहे। अब 2 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो उन्हें पता चल गया है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा स्पार्क लाने के लिए, दोबारा लाइफ लाने के लिए, दोबारा पैशन और फायर लाने के लिए उन्हें एफ़र्ट करना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली बहुत हद तक अपसेट हैं, आपको भी हर्ट हुआ है, और आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना टॉक्सिक हो सकता है अगर आप उन्हें दोबारा मौका दे दो। सो उन्हें समझ में आ गया है कि जो आपने अब देखा है उनके बारे में, उसके बाद उनका रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। उन्हें आपका दिल जीतने के लिए, दोबारा इस रिलेशनशिप को जीवित करने के लिए और एफ़र्ट करने पड़ेंगे, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी ये गिव अप नहीं कर पाएंगे इस सीकर ऑफ विजन के कारण। ये सीकर ऑफ विजन आपके लिए डेस्परेट है। ये है उनका हार्ट, ये है उनकी सोल, जो बस आपको अपने पास चाहती है। और जब से आप उनसे दूर हैं वो हर समय यही मांगते हैं कि आप उनके क्लोज़ आएँ, फिर से आप दोनों टच में आएँ, फिर से आप दोनों के बीच वही रोमांस हो। अगर आप टच में हैं तो भी हो सकता है बहुत कुछ बदल गया हो। अब ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था, और ये चाहते हैं कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए। सो द फॉरेस्ट लॉर्ड इनके अंदर की सोल को दर्शाता है। ये कितने भी होपलेस हो, कितना भी टायर्ड हो, कितने भी डीमोटिवेटेड हो, मगर उनकी जो सोल है उनसे कह रही है कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा अगर वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। सो ऐसा है कुछ जो इन्हें रुकने नहीं देता, और इसलिए ये कोई ना कोई एफ़र्ट फिर से करेंगे कि आप दोनों के बीच दूरी कम हो। इसके लिए कुछ तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे, और ये आपको दिखेगा उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्शन से। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 3 of Spells, the White World, the Lovers, 5 of Boons, 6 of Challenges, and 6 of Visions और 7 of Challenges भी है हमारे पास। ओके, सो द लवर्स का कार्ड है। ये तो क्लियर है कि ये आपके प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। आप उन्हें ड्रीम्स सिखाते हैं, आप उन्हें ये फील कराते हैं जैसे कि लाइफ इससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। उस लाइफ में जिसमें वो स्टक है वो सिर्फ इस 5 ऑफ बून्स की तरह है। वो कोल्ड है, लाइफलेस है, और दूसरी चीज़ें जिसे वो प्रायोरिटी समझते थे वो उन्हें कभी खुशी नहीं देगी। नाउ ये 5 ऑफ बून्स किसी थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट या कोई फैमिली मेम्बर जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी, बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो सब चीज़ें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और एक्चुअली उनके लिए लव कितना ज़रूरी है। सो द वाइड वर्ल्ड के साथ ये आपकी ब्यूटी और सेडक्शन को भूल नहीं पा रहे, और 6 ऑफ विजन्स के साथ ड्रीम्स देख रहे हैं। ये ड्रीम्स उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। सो जो 7 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये इनसे कह रहा है कि ये अभी भी कुछ कर सकते हैं, आपका अटेंशन धीरे धीरे चुरा सकते हैं, जैसे कि ये फॉक्सेस धीरे धीरे सामान चुरा रहे हैं उस पर्सन का जो इस वैन के अंदर है। सो उनके पास कोई प्लान हो सकता है, हालांकि 6 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो अभी उन्हें कुछ वक्त लगेगा सब कुछ समझने में और फिगर आउट करने में कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप भी हर्ट हैं, सो आपका दिल जीतना आसान नहीं होने वाला है, तो उन्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ। 3 ऑफ स्पेल्स हैं, तो अगेन हर वक्त यूनिवर्स से यही मांगते हैं कि फिर से वो पुराना वक्त लौट आए और आप दोनों वैसे ही साथ हों जैसे कि आप हुआ करते थे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो आपके जो भी सपने हैं, गोल्स हैं, वो सब सच में बदल रहे हैं. बस आप फोकस्ड रहिए. ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं या आपका कोई सपना पूरा नहीं होगा. अपने ड्रीम्स को चेज़ करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए और डेफिनेटली आप वो अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप चाहते हैं. सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.